नमस्कार भारत। एक क्वेश्चन है कि वे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके खुद के पास डीएनए होता है। कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो में हम सेल से जुड़े 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो आरआरबी, एसएससी, स्टेट पीसीएस में आ चुके हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, और आप अब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए और उसके बाद आंसर देखिए। तो इसका सही उत्तर है, बताओ जी। तो इसका सही उत्तर है अमीबा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड। यानी कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज करिए, आंसर लगाइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड द सेल। कोशिका की खोज किसने की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। रॉबर्ट हुक, लुईस पास्चर, ग्रेगोर मेंडल और ये चौथा लेवेनहुक। तो बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पूछा गया कि नहीं है तो कौन सा है जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज। यानी सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बताइए जी। वीडियो को पॉज करिए, फिर आंसर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है एक्टाबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। यानी कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए जी। बहुत आसान है जी, बहुत बार पढ़ाया है, ये तो पढ़ा भी होगा बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिल्डनर श्वान। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ अ मल्टी सेलुलर एल्गी। यानी कौन सा बहुकोशिकीय शैवाल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्राइमरली रिप्रोड्यूस बाय। यानी एक कोशिकीय जीव मुख्य रूप से प्रजनन करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्लीपर लाइक शेप। यानी कौन सा एक कोश के जीव चप्पल जैसी आकृति वाला है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा और चौथा। ये रहे आपका क्वेश्चन को सही से देखिए और उसके बाद लगाइए जी। ये आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 12, द जेली लाइक सब्सटेंस इन अ सेल। यानी कोशिकाओं में जेली जैसा पदार्थ क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फोटोसिंथेटिक। यानी कौन सा एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषी है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है, पैरामीशियम, युगलिना, अमीबा और एक चौथा ऑप्शन है यीस्ट। बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युगलिना। क्वेश्चन नंबर 14, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो यानी बहुकोशीय जीवों में क्या देखा जाता है? ऑप्शन ए, सिंगल सेल फंक्शन, ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी, नो स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन डी, नो ऑर्गेनेल्स। तो इसका तो बहुत ही आसान सा उत्तर है, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 15, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर है भाई साहब सेल, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैक्स अ डेफिनाइट शेप यानी ऐसा कौन सा एक कोश के जीव है जिसकी निश्चित आकार की कमी है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए जी। चारों के चारों यूनिसेलुलर हैं और भाई साहब जिसके पास शेप नहीं है वो एक है अमीबा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रक्चर एड्स लोकोमोशन इन पैरामीशियम यानी पैरामीशियम में गति के लिए कौन सी संरचना सहायक है? यानी जैसे हम ह्यूमंस, हम इंसान, हम मानव अपने पैरों से चलते हैं, वैसे ही पैरामीशियम किस चीज़ से चलता है? तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीलिया। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ अ मल्टी सेलुलर फंगस यानी कौन सा बहुकोशिकीय कवक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यीस्ट, राइजोफस, पेनिसिलिन, क्लामिडोमोनास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 19, सेल थ्योरी स्टेट्स दैट यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन ए, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई हैं, ऑप्शन बी, सेल्स आर द ओनली इन एनिमल्स यानी कोशिकाएं केवल जंतुओं में होती हैं, ऑप्शन सी, सेल लैक्स अ न्यूक्लियस यानी कोशिकाओं में नाभिक की कमी होती है, ऑप्शन डी, सेल्स आर नॉन लिविंग कोशिकाएं निर्जीव होती हैं। तो सही उत्तर लगाइए जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनिज्म इज बोथ यूनिसेलुलर एंड पैथोजेनिक यानी कौन सा जीव एक कोशिकीय और रोगजनक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए जी, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपके 4 ऑप्शन रहे, ए, बी, सी, डी। लगाइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ड्यू टू हिज पायनियरिंग वर्क विद माइक्रोस्कोप्स यानी माइक्रोस्कोप के साथ अग्रणी कार्य के कारण किसे माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेवनहुक। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच सेंचुरी डिड एंटोनियो वान लेवनहुक मेक हिज डिस्कवरीज यूजिंग सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप यानी एंटोनियो वान लेवनहुक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप का उपयोग करके अपनी खोज किस शताब्दी में की थी? तो बताइए जी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। तो भाई साहब लेवनहुक ने कब किया था? तो उन्होंने किया था 1674 में यानी 17वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट टर्म डिड लेवनहुक यूज टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ऑब्जर्व अंडर हिज स्कोप यानी लेवनहुक ने अपने माइक्रोस्कोप के तहत देखे गए सूक्ष्म जीवों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एनिमेक्युलस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो बताइए भाई साहब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनिमेक्युलस। क्वेश्चन नंबर 24,
विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड लेवेनहुक फर्स्ट ऑब्जर्व इन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड ऑफ वाटर, यानी लेवेनहुक ने तालाब के पानी की एक बूंद में सबसे पहले किस प्रकार के जीवों को देखा? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑप्शन डी है आपका एल्गी। तो भाई साहब ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहे आपके ऑप्शन 4 ए, बी, सी और डी। तो बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवी देखे थे उन्होंने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज लेवेनहुक प्रोफेशंस बिफोर ही बिकेम फेमस फॉर हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज, यानी लेवेनहुक जो वैज्ञानिक है उसकी खोज के लिए प्रसिद्ध होने से पहले किस पेशे में थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो बताइए जी। तो भाई साहब ये थे एक डच देश के रहने वाले थे, जो ये काम करते थे वो भाई साहब होते ये कपड़ा व्यापारी। ठीक है जी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंस्ट्रूमेंट डिड लेवेनहुक इम्प्रूव टू ऑब्जर्व सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी लेवेनहुक ने एकल कोशिका वाले जीवों को देखने के लिए किस उपकरण में सुधार किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 27, टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड लेवेनहुक सेंड लेटर डिस्क्राइबिंग हिज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस, यानी लेवेनहुक ने अपनी सूक्ष्म दर्शी अवलोकनों का वर्णन करने वाले पत्र किस संगठन को भेजे थे? बताइए जी। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो भाई साहब होती इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेवेनहुक्स बेस्ट माइक्रोस्कोप? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 270 गुना। क्वेश्चन नंबर 29, विच ह्यूमन सेल डिड लेवेनहुक ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी लेवेनहुक ने पहली बार किन मानव कोशिकाओं को देखा और उनका वर्णन किया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जब भाई साहब उन्हें पढ़ाया था तो क्या क्या खोजा था लेवेनहुक ने? एक तो प्रोटोजुआ था और एक दूसरा क्या था? दूसरा था सेप्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेप्रम यानी शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831 वाइल ऑब्जर्विंग ऑर्चिड सेल्स, यानी 1831 में ऑर्चिड कोशिकाओं का अवलोकन करते समय कोशिका नाभिक की खोज किसने की थी? जो मतलब एक सेल होता है उसके अंदर जो उसके ऑर्गेनील्स होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, तो उसकी खोज किसने करी थी? ये पूछा जा रहा सीधा सीधा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ एंटोनियो वान लेवेनहुक, यानी ये किस देश के थे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी जर्मन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डच। क्वेश्चन नंबर 32, विच डिस्कवरी बाय लेवेनहुक कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी लेवेनहुक की किस खोज ने रक्त परिसंचरण की समझ में योगदान दिया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशंस ऑफ कैपिलरीज। ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन ऑफ कैपिलरीज यानी कोशिकाओं का अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 33, वाई वर लेवेनहुक्स माइक्रोस्कोप कंसिडर्ड सुपीरियर ऑफ अदर्स ऑफ हिज टाइम, यानी जिस वक्त लेवेनहुक्स थे उनकी जो माइक्रोस्कोप थी उस समय के हिसाब से वो और जो माइक्रोस्कोप थी उनसे सुपीरियर कैसे थी, उनसे ज़्यादा बेहतर कैसे थी? बताइए जी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी, दे हैड हाई क्वालिटी लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 34, विच बॉडीली फ्लूइड डिड लेवेनहुक एग्जामिन टू डिस्कवर बैक्टीरिया, यानी लेवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज के लिए किस शारीरिक द्रव की जांच की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेंटल प्लेग, यानी दंत पट्टिका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेवेनहुक वर्क इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में लेवेनहुक के कार्य का क्या महत्व है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए जी। वीडियो को पॉज करिए, अपना खुद का उत्तर सोचिए और लगाइए। तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ही लेड द फाउंडेशन फॉर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, हु कॉइन्ड द टर्म सेल इन बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान में कोशिका शब्द किसने गढ़ा। आपके सामने 4 ऑप्शन है जी। तो सबसे पहले किसने देखा था कोशिका को, तो भाई साहब वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिसने उन्हें हनी कॉम्ब जैसा छत्ता बताया था। ठीक है जी। या फिर एक जो मॉन्क होता है उसके रूम जैसा बताया था, मोनेस्ट्री जैसा बताया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक पब्लिश हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया को किस वर्ष में प्रकाशित किया था जी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ए 1665, बी 1670, सी 1655, डी 1680। तो उसने जो अपनी खोज करी थी और जो अपनी बुक में जो प्रकाशन दिया था वो दिया था भाई साहब 1665 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मटेरियल डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व टू डिस्कवर सेल्स, यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज के लिए किस सामग्री का अवलोकन किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्क। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डिड रॉबर्ट हुक यूज टू ऑब्जर्व सेल्स, यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जी। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल टू, यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की संरचना की तुलना किससे की। बताइए जी। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हनीकॉम्ब, ऑप्शन बी ब्रिक वॉल, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी नेट यानी जाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हनीकॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 41, इन माइक्रोग्राफिया व्हाट टर्म डिड हुक यूज फॉर द स्मॉल कंपेयरमेंट ही ऑब्जर्व्ड, यानी जो रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब लिखी उसमें उसने क्या देखा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी ऑर्गेनेल। ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़िए फिर दोबारा से, और ये रहे आपके चारों ऑप्शन। तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका, सेल। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ रॉबर्ट हुक्स माइक्रोग्राफिया, यानी रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया का मुख्य विषय क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगाइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 43, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद फर्स्ट ऑब्जर्विंग डेड सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के तहत मृत कोशिकाओं को पहली बार देखने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, लुईस पाश्चर, रुडोल्फ और जॉर्ज। बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व इन कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में किस प्रकार की कोशिकाओं का अवलोकन किया।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिविंग एनिमल सेल, ऑप्शन बी डेड प्लांट सेल, ऑप्शन सी बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन डी फंगल सेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेड प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ हुक्स सेल डिस्कवरी, यानी हुक की कोशिका खोज का क्या महत्व था। तो इसके 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, लगाइए जी। ऑप्शन ए इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी, ऑप्शन सी इट एक्सप्लेन सेल डिवीजन, ऑप्शन डी इट आइडेंटिफाइड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टडीड बाय रॉबर्ट हुक इन माइक्रोग्राफिया, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में नहीं किया। बताइए जी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आराम से रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ह्यूमन ब्लड सेल्स, मानव रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इंस्पायर्ड रॉबर्ट हुक टू नेम द स्ट्रक्चर्स ही सॉ एज सेल्स, यानी रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा देखी गई संरचनाओं को कोशिका नाम देने के लिए क्या प्रेरणा ली। आपके सामने 4 ऑप्शन है जी, लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और फिर लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनकी साधु कक्षाओं से समानता। क्वेश्चन नंबर 48, विच फील्ड ऑफ साइंस वाज एडवांस्ड बाय हुक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, हुक के कोशिका अवलोकन ने किस वैज्ञानिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जी, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट लिमिटेशंस डिड हुक्स माइक्रोस्कोप हैव कंपेयर टू मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है जी, लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए और लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इट हैड लो मैग्निफिकेशन, इसका आवर्धन कम था। क्वेश्चन नंबर 50, विच साइंटिस्ट लेटर बिल्ट ऑन हुक्स सेल ऑब्जर्वेशन, यानी किस वैज्ञानिक ने बाद में हुक के कोशिका अवलोकनों पर कार्य किया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है जी, लगाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनाटोनी वान लीवनहुक। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट मैग्निफिकेशन ऑफ हुक्स माइक्रोस्कोप, यानी हुक का जो माइक्रोस्कोप था उसका अनुमानित आवर्धन क्या था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50x। याद रखना है, जो हुक का था वो था 50x और जो लीवनहुक का था वो था भाई साहब 270x। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज रॉबर्ट हुक्स प्रोफेशन बिसाइड बीइंग अ साइंटिस्ट, यानी वैज्ञानिक होने के अलावा रॉबर्ट हुक का अन्य पेशा क्या था। कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्किटेक्ट, वो वास्तुकार था। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रॉबर्ट हुक नॉट कंट्रीब्यूट टू, यानी निम्नलिखित में से हुक ने किसमें योगदान नहीं दिया। वीडियो को पॉज करिए और लगाइए जी। तो भाई साहब इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच कंट्री डिड रॉबर्ट हुक कंडक्ट हिज सेल रिसर्च, यानी रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका अनुसंधान किस देश में किया। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वाज प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ माइक्रोग्राफिया, यानी जो ये किताब लिखी गई थी माइक्रोग्राफिया, इसकी प्राथमिक भाषा क्या थी। लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लिश।
क्वेश्चन नंबर 56, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, A, B, C और D ये रहा। बताइए जी, 4 ऑप्शन को देखिए, A, B, C और D। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, व्हाट इज जॉर्ज बेस्ट नोन फॉर इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी? मतलब जॉर्ज ने क्या किया था जिसके लिए वो जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेवलपिंग द पैप स्मीयर टेस्ट। तो भाई साहब वीडियो का अंत होता है, और यदि आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और भाई साहब यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भारत।